सभी साथियों को राधे राधे। तो प्यारे भाइयों, आप सभी को पता है आज संडे है, तो आप सभी भाई एसएससी जीडी का मॉक लगाते होंगे आरडब्ल्यू पर। तो जो भाई नहीं लगाते हैं वो जरूर लगाया करें, क्योंकि आपको फ्री कॉस्ट मिलता है वो। और आप लगाओगे तो आपको स्कोर की पता चलेगी कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, कितना सही है। उसमें सब जानकारी मिलती है आपके किसमें कितने सही है, कितने रॉन्ग है। तो प्यारे भाइयों, जो नहीं लगाते हैं वो जरूर लगाया करें, इससे कि आप सभी को बेनिफिट होगा। क्योंकि भाई आप जानते हैं नजदीक एग्जाम है, तो आप जरूर लगाया करें। तो देखिए, जो नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। क्योंकि भाइयों, मैं मैथ का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। जिन भाइयों ने मॉक लगाया हुआ तो वह अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और सॉल्यूशन देख सकते हैं। जिन भाइयों से नहीं हुआ है और आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए प्यारे भाइयों, मैं आपको बता दूं, मैं आपको हर एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक लगाता हूं। पेड मॉक भी मैंने खरीद रखे हैं। जिन भाइयों को सॉल्यूशन देखना है, किस चीज का सॉल्यूशन देखना है, मैथ का या जीएस का या हिंदी का या रीजनिंग का, कमेंट में अवश्य बताएं। और आपका स्कोर कितना रहा ये अवश्य बताएं। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट। तो देखिए, 8 व्यक्ति 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 5 दिन बाद करने के बाद उन्होंने अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना चाहिए। तो देखिए, 8 व्यक्तियों ने, ये क्या कह रहा है, 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों बाद काम करने के बाद, 5 दिन उसने काम कर लिया है, तो कितने बचे आपके? 15 दिन। ठीक है। अब क्या कह रहा है, उन्होंने अगले 8 दिनों में, उन्होंने एन मान लिया 8 दिनों में, सॉरी 8 दिनों में 8 दिनों में पूरा करने के अनुरोध किया। तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना चाहिए। तो यह पूछना चाह रहा है कि कितने व्यक्तियों को और समूह में शामिल करना चाहिए जिससे काम हो जाए। तो देखिए, 8 से 8 कट गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 15। ठीक है। अब देखिए, इसने क्या कहा है कि 8 व्यक्तियों ने किया था, तो 8 दिनों बाद, तो 8 आप इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? 7। इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड का आंसर है। तो भाई, मैं आपको एक दिन छोड़ के डेली मॉक का एनालिसिस कराया करूंगा, और मैथ का सॉल्यूशन जो भी आप कमेंट में बताओ उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मतदान डाले, जिनमें से 3% अवैध घोषित किए। एक उम्मीदवार ने इतनी मत मिले जो कुल वैध मतों का 65% है। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए प्यारे भाइयों, मैं आपको बता दूं, आप अच्छे से कर पाओगे तो आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। तो देखिए, 65% आप लिख लो, 65% एक ही उसमें करेंगे। ठीक है, 65/100। 65 मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 3% अवैध, तो मान्य कितने हो गए आपके? 97। 97/100। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, वह एक उम्मीदवार ने इतने मत मिले जो कुल मतों का कितना था? 65%/100। ठीक है। आपके कुल मत कितने हैं? लिख लो, कितने? 81,965। ठीक है। अब ये आपको बस काटना है। 5 से काटो 13 बार, 5 से 20 बार, 5 से 13 बार, 5 से 20 बार। ठीक है। 13 से काटो, 13×6 = 78, 3 बजे, 13×3 = 39, 0, 13×5 = 65। 13 से काटो, 13×4 = 52। ठीक है। कितना बचा आपका? ये 110। 13 13 × 8 = 104, 6, 13×5 = 65। ठीक है। 97 से उड़ा दो 5 बार।
अब देखिए 20 गुणा 20 400, और ये आपका 40 गुणा 5 कितना हो गया आपका 20 पर। देखिए 20 गुणा 20 400, 400 गुणा कितना हो गया 4 पंजे 200, तो 2000 और डबल जीरो लगा दो, तो ये आपका कितना हो गया 2 लाख। ऑप्शन ए। कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही आपको लाइन लिखनी है और आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है जल्दी से, और आप कमेंट में अवश्य बताएं कि कितने आपके सही रहे। यदि दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग 12 है और संख्याओं का गुणनफल 4 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भाइयों, आप सभी जरूर बताएं कि आपके कितने सही बन रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो कोई वैल्यू मान लो a² प्लस b² बराबर 12। उन संख्याओं का गुणनफल कितना है, ए बी कितना है आपका 4। तो देखिए प्यारे भाइयों, आपने फॉर्मूला सुना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो देखिए a माइनस बी बराबर a² प्लस b² कितना दिया आपको 12 माइनस 2, ए बी कितना दिया है 4। ठीक है, ये रखना है आपको सिर्फ a माइनस b² प्लस 12 माइनस 8। a माइनस बी कितना आ गया 4, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। दोनों तरफ करने पर वर्ग आपको क्या आंसर आएगा 2। तो प्यारे भाइयों, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हम ऐसे ही आपको सॉल्यूशन कराएंगे, और जो भी नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हिंदी का कमेंट करोगे तो मैं हिंदी का भी कराऊंगा, आप जीएस का करोगे तो जीएस के लिए टीचर हैं बहुत अच्छे, वो भी कराएंगे। जीएस में आपको उससे संबंधित सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। रीजनिंग की तो आवश्यकता नहीं है, पर आप चाहोगे तो मैं फिर भी करा दूंगा। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्र, ये क्या होता है 2πr²। तो देखिए ये आपको 4 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, त्रिज्या आधी होती है 2, 2 कॉमन ले लो आप। तो देखिए आपको क्या करना है, पाई से पाई उड़ा दो, तो 3। ठीक है, आर का स्क्वायर 4 गुणा 4 बराबर माइनस लिख लो 2। पाई तो आपको पता, पाई तो बाद में लग जाएगी क्योंकि पाई में आंसर पूछा है, आर 4 गुणा 4। ठीक है, 4 तक 16, 16 ये गया आपका। अब देखिए 3 नहीं, 4 तक 16, 16 48 माइनस 4 तक 16, 16 दूनी 32। ठीक है, ये माइनस करना है, उसमें अंतर पूछा है सॉरी। तो देखिए कितना बचा आपका, ये आपकी 2 कॉमन है, इसमें से घटाओगे तो कितना बच रहा है आपका 16, और 2 से काटोगे तो 8। कुछ नहीं है, इसका भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ये माइनस है प्यारे भाई, उसने क्या किया अंतर पूछा है, मैं इनको काट रहा था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये 3πr² होता है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। कमेंट में अवश्य बताएं कि कितना आपका स्कोर बना। तो देखिए यदि शांत जल में यदि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल नाव की गति क्या होगी। तो देखिए प्यारे भाइयों, आपने देखा होगा और आपने किया होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है, ये धारा के प्रतिकूल, तो लिख लो धारा के प्रतिकूल।
तो देखिए सभी भाइयों को बता दूं, आप जानते होंगे धारा के प्रतिकूल क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा ये क्या दिया आपको, 10 किलोमीटर घंटा, और धारा की गति कितनी दी है, 2। तो धारा के प्रतिकूल कितना आ जाएगा आपका, 8 माइनस करोगे तो, और धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा आपका, 12। तो क्या पूछा है, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा है, 8 और 12, ऑप्शन सी। कुछ नहीं है, सिर्फ धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। धारा के प्रतिकूल क्या होता है, ए माइनस बी, और धारा के अनुकूल ए प्लस बी। किसी वस्तु के मूल्य पे 20% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य के बनाए रखने के लिए नए मूल्य के कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखिए मान लो सीपी है कोई, और ये आपको 20% की कमी 80, ये सीपी, ये एसपी, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इनका रेशियो बना लो 5 और 4, और इनका उल्टा कर दिया करो बस, 4 5। अब देखिए कितना अधिक है, एक कितने से, 4 से, इंटू 100, कितना आ गया आपका, 25%। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका रेशियो, जैसे ही आपको यह पूछे कि मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, नए मूल्य की पूछे मतलब इसकी बात कर रहा है ये, तो इसको सिर्फ उल्टा कर दो आप, और कुछ नहीं करना है, 1/4 इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही शानदार सॉल्यूशन कराएंगे और आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शनों में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि तीनों सेक्शन में क्रमशः 15 30 15 अधिक छात्र दाखिल होते हैं तो नया अनुपात 4:7:9 हो जाता है। तो नए दाखिल से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या थी। देखिए इनमें से आप दो संख्या ले लो, या आप ये ले लो, या इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, आपको जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना और आप करके देख लेना। पहले मैं आपको दो संख्या ले लेता हूं, पहली 3x 5x, कितना अधिक है, 15 प्लस 30, ठीक है। इनका रेशियो कितना दिया आपको, 4 और 7, 4 और 7, 7 × 21x प्लस 15 × 7 105, 5 × 20 प्लस 4 × 12 120। यहां से इधर माइनस करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 15। x बराबर 15, तो उसने पूछा है नए दाखिल से पहले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात की। तो पहले छात्रों की कुल संख्या, तो ये कितना है, 5 और 8, वो 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 कितना आएगा, 16 पंजे 80, 8 16 और 8 24, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 240। इसमें ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो पूछा है वही करना है। आप या तो ये दो संख्या ले लो पहले, या दो ये दो संख्या ले लो, या ये ले लो, कोई सी ले लो जो आपको उचित लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि लाभ 10% है तो क्रमशः क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। तो देखिए सीपी और एसपी का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए 100, एसपी कितना हो जाएगा, 110, यही पूछा उसने, कितना हो जाएगा, 10:11, रेशियो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी करना है जिससे आप आगे बढ़ सके। कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 51 82 हो जाती है और 3 वर्ष में 58 32 हो जाती है, तो रुपए में मूलधन ज्ञात करें। तो इसमें क्या पूछा आपको, मूलधन पूछा है। देखिए कुछ नहीं है, मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके बता रहा हूँ। 51 82, आप वैसे तो पढ़ रहे होंगे सभी विस्तार से टीचरों से, हम मैं मतलब जो मॉक में करना है उसके हिसाब से बता रहा हूं। और आप भाई याद रखोगे, सिर्फ शॉर्ट ही शॉर्ट करना है क्योंकि एक्स वगैरह ज्यादा नहीं लगानी है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों वर्षों का अंतर लेना है। सिर्फ एक बराबर कितना दिया है, इनका अंतर निकाल लो,
0, 13 में से 8 गए तो 5, 7 में से 1 गए तो 6, 1 बराबर 6, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, गुणा करके कर दो, 2, 0, 6 दूनी 12, 1, 1300, कितना है 1300। अब इसमें से ब्याज आपको क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, तो आप इस ब्याज को घटा दोगे तो मूलधन निकल आएगा। तो कितना है आपका, घटाओ 2, 8, 11 में से 3 गए तो 8, 4 में से 1 गए तो 3, 3882, ऑप्शन सी। देखिए भाई कितना सरल है और इजी है, सिर्फ आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। मूलधन पूछा है उसने, यदि ए बी से 28% कम है तथा सी ए और बी के योगफल से 25% कम है तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ए बी से 20% कम है, ए लिख लिया आपने, बी लिख लिया और सी लिख लिया, इसको आप 100 मान लो, ठीक है। ए बी से 28% कम है तो 28% कम कर दिया आपने, 72 आ गया। अब यह क्या कह रहा है, सी ए और बी के योगफल का, तो ए और बी का योगफल कितना हो जाएगा आपका 172 इंटू 25% कम है तो 3/4, मतलब 75/100 लिखोगे तो रेशियो 3/4, इसको कर दो 4 छक 16, 4 ती 12, ये कितना हो रहा है 3 तिया 9, ठीक है, 4 ती 12, ये कितना हो गया आपका 129। इन तीनों का यह रेशियो आपका आ चुका है। अब देखिए क्या कह रहा है, सी ए से कितना अधिक है, सी ए से, तो देखिए माइनस करो, 9 में से 2 गए तो 7, 12 में से 7 गए तो 5, किससे अधिक है, ए से। भाई जो जिसके पास से लगा हो उसी को नीचे लेते हैं, 72 गुणा 100। अब देखिए सिर्फ आपको ये काटना है, 4 से काटे, 4 एकम 4, 4 अट्टा 32, 4 से काटे 25, 25 सत्ते 175, 17 बचे, ठीक है, कैरी आपकी, और 25 पंजे 125, ये कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 12 1 3 1 4 और ये 1। अब इसको आप डिवाइड दे दो 18 की वैल्यू, देखिए 18 से काटो, 18 सत्ते 126 होते हैं शायद, 126, 12 में से 6 गए तो 6 और 1 65, ठीक है, और 18 नंबर 162, 162, कितने बचे आपके 3 पॉइंट लग जाएगा 0, 18 का ना 18, 79.1 आपका राइट आंसर होगा ये, क्योंकि आप आगे जाओगे तो 1 2 ऐसे आएगा तो 79.2। देखिए कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोल रहा है, इन दोनों का योगफल मैंने निकाल लिया, 25% की कम तो 3/4 लिख लिया, 129 आ गया, यह कितने से अधिक है 72 से, इंटू 100, सिर्फ आपको ये काटना है। तो देखिए दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 2 से सेल है, यदि एक संख्या 12 है तो इन दो संख्याओं का अनुपात क्या हुआ। देखिए महत्तम समापवर्तक एचसीएफ होता है तथा लघुत्तम समापवर्तक एलसीएफ, कितना है 2 से 16, एक संख्या क्या दी है आपको 12, तो 12 से इसको उड़ा दो, कितना आ रहा है आपका 12 एकन 12, 12 अट्ठे 96, 18, ठीक है। अब देखिए इनका गुणनफल आप लगाओगे, ये दूसरी संख्या आ गई, तो 2 से 16 हो रहा है, ये आपको पता है, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, अनुपात। पहली संख्या कितनी है आपकी 12, दूसरी संख्या कितनी है आपकी 18, तो देखिए रेशियो बना दो आप, 6 दूनी 12, 36 18, ऑप्शन डी। कुछ नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड का आंसर है, आपको पता हो तो, क्योंकि ये हल करना पड़ रहा है तो आपको समझाने के लिए तब आपको टाइम लग रहा है। तो देखिए आपको वीडियो तो पसंद आ रही होगी और मैं आपको अच्छे से सॉल्यूशन कराऊंगा। जिन भाइयों के पास पेड मॉक नहीं है वो जरूर सॉल्यूशन देखें, क्योंकि वह बहुत अच्छे मॉक है और मैं आपको बहुत अच्छे तरीका से सॉल्यूशन कराऊंगा, जिससे क्या है, और आप भाई कुछ मत पढ़ो, 30 दिन है, 30 दिन है तो 30 सॉल्यूशन कर लो बस, उनको रिवीजन करते रहो, धड़ाधड़ हिंदी के, रीजनिंग के, मैथ के, जीएस के रट दो या कुछ भी कर दो उनका, मतलब आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। और देखना फिर अपना इसको, अजीत सिंह सुबह 9:30 स्थान पी से क्यू के लिए चलना शुरू करता है। देखिए पी से क्यू के लिए कितने बजे, 9:30, ठीक है। और डेविड रात दोपहर 1:30 बजे स्थान क्यू से पी के लिए, यह क्यू से पी के लिए, ठीक है, कितने बजे शुरू करता है 1:30 बजे।
Q से P के लिए चलना शुरू करता है, उनके बीच की दूरी जैसे जैसे बोला है वैसे ही वैसे लिखो। उनके बीच की दूरी कितनी है? 4 से 16। यदि अजीत सिंह की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है? 44। और डेविड राज की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे जैसे बोला है वैसे लिख लो। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका अंतर देखना है। कितना आ रहा है? 4 घंटा। तो अजीत की चाल कितनी हो जाएगी? 4 चक 16, 4 चक 16 एक 70 है। तो देखिए शेष दूरी कितनी बचेगी? इसने कितनी दूरी तय कर ली? 176। तो इसको माइनस करोगे तो शेष दूरी क्या आएगी? 0। 11 में से 7 गए तो 4, ठीक है। 3 में से 1 गए तो 2। अब देखिए तो वे एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे? एक दूसरे को, तो इन दोनों की कितनी हो गई? कितनी हो गई? 96। इन दोनों की दूरी कितनी हो गई है? 96। तो देखिए इसको उड़ा दो। 24 से 24 4 बार गया, 4 से उड़ाओगे 10 को तो 2.5 घंटे। तो पहले कितना था आपका? 1.5 घंटे। अब 2.5 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 बजे। कितना? 4 बजे। तो कुछ नहीं है, सिर्फ यह है 1 सेकंड का आंसर है। 4 बजे एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है प्यारे भाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलदीप अपने ग्राहकों को एक सूटकेस के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी 120% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य वाले सूटकेस वास्तविक मूल्य क्या है? देखिए मैंने आपको पहले भी मॉक में क्वेश्चन कराया, फिर आ चुका है, तो ये आपको आना चाहिए। मैंने बोला था आपको एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि बोले, तो कुछ नहीं लगा लिखना है। 10% की हानि लिख लो, ठीक है, और 20% का लाभ। 0 से 0 उड़ा दो, अनुपात कितना आ गया? 3 4। देखिए 20% लाभ कमाता है, तो 2500 रुपए के अंकित मूल्य वाले सूटकेस का वास्तविक मूल्य पूछा है। तो देखिए 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2500। 1 की वैल्यू कितनी देगी है? 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पन्ना 20। ये कितना हो जाएगा? 1875। 5 15 आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1875। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आंसर है 1 सेकंड का। ठीक है प्यारे भाई, ऐसा आपको कभी भी क्वेश्चन मिले, एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि, तो आपको सिर्फ रेशियो बनाना है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% की वार्षिक ब्याज दर से, तो 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला मिश्रधन। तो देखिए मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और आपकी ब्याज इंक्लूड हो जाती है, तो वो क्या होता है आपका? मिश्रधन। तो देखिए आपने ये ट्रिक तो आप देख रहे होंगे। 10,000 रुपए के 12% के हिसाब से 12/100 लिख लिया, ठीक है। 2 वर्ष का पूछा है तो 2 लाइन लिख दो, 3 वर्ष का होता तो 3 लाइन लिख देते। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 12 से 1 वर्ष का कितना आ गया? 1200। दूसरे वर्ष का 1200। अब इस पे भी निकालते हैं 12/100, ठीक है। 0 से 0 उड़ गई, 2 12 गुणा 12 कितने होते हैं? 144। अब आपकी ब्याज कितनी आ गई है? 2500। ये ब्याज है आपकी टोटल 2544। अब आपका मूलधन कितना है? 10,000। तो अब देखिए मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका? 1 2 5 4 4, 12,544। ऑप्शन बी। कुछ नहीं है, ये आपको सबसे बेस्ट तरीका है, और मुझे तो नहीं लगता इससे कोई बेस्ट होगा। और जो भी ये भाई आपको आता हो तो आप उसके अकॉर्डिंग करें। यदि संख्या 34 के 56 के 6 से विभाज्य है तो के का सबसे बड़ा मान कितना होगा? तो देखिए आप लिख लो के 56 के। तो देखिए 6 का नियम क्या होता है आप सभी भाई जानते हैं। 6 को कितने से डिवाइड कर सकते हैं? 3 से और 2 से। तो देखिए आप इसमें देखिए कि सबसे पहले लास्ट का अंक को जब डिवाइड देते हैं तो कितने का, जब 2 से देते हैं तो लास्ट डिजिट में आपकी डिवाइड चले जाए तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। तो देखिए सबसे बड़ा बोला है तो इसने 9 तो आएगी नहीं, 8 रख के देख लो, 8 में 2 से जा रही है। अब देखिए 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि
सभी संख्याओं को जोड़ के जो 3 से डिवाइड हो वो 3 से, तो भी फिर ये संख्या भी आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, के की वैल्यू यहाँ पे भी 8 आ जाएगी। 8 रखोगे तो 26 और 8 कितना होता है आपका 34, तो वो 3 से डिवाइड नहीं है। अब देखिए दूसरी संख्या सबसे बड़ी कौन है, 6। चलो 6 रख के देखते हैं, यहाँ इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब 6 रखते हैं। 6 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 17 और 4 21 और 3 24, 24 और 6 यहाँ पे भी 6 30, तो 30 3 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। तो सबसे बड़ा के का मान क्या आ जाएगा, 6। ठीक है प्यारे भाई, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यही करना है, आप संख्या रख के देख लें। 3 और 2 का आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए कि कितने से विभाज्य कौन सी संख्या कब होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है प्यारे भाइयों, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 65% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हैं, तो अनुत्तीर्ण वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए प्यारे भाइयों, आप जरूर देखें आपको कितना सही है कितने गलत है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर डेली आपको मॉक का एनालिसिस कराऊंगा, एक दिन बाई 1 बाई डे। अब आपको मैं मंगल को कराऊंगा ऐसे ही 1 बाई डे। ठीक है, और आप सॉल्यूशन जरूर देखें। तो देखिए हमने 100 छात्र मान लिए, ठीक है, 15% छात्र लड़के हैं, 45% सॉरी 45 लिख लिया, बाकी गर्ल्स हैं, 55 गर्ल्स हो गई, ये आपके बॉयज हो गए। अब देखिए इनका रेशियो बना लो, 5 नाम 45, आपको सॉल्यूशन करने में इजीली हो जाएगा। तो देखिए 60% लड़के हैं, तो इसमें 2 जीरो जोड़ दो, 2 जीरो इधर लगा दो, जिससे कि आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, लड़कियां उत्तीर्ण है इतनी, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र। तो देखिए 60% लड़के उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 40%, क्योंकि अनुत्तीर्ण पूछ रहा है वो। तो 40% कितना हो गया इसका, जीरो लगा दोगे तो 9 चक 36, 360, क्योंकि 2 जीरो से जीरो। 70% लड़कियां उत्तीर्ण है, तो फेल कितनी होंगी, 30% अपॉन 100, 2 जीरो से 2, 11 33। तो इसने पूछा है अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये कितना हो रहा है, 0, 6 और 3 9, 6, कितने हैं ये 2000। भाई सभी टोटल करनी है आपको, 900 और 1100 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाए, 0 से 0, 2 से 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 34.5 आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये जीरो इसलिए लगाए मैंने कि आपको इजी सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप जीरो नहीं लगाओगे तो फिर आपका पॉइंटों में जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी, इसलिए जीरो जरूर लगाएं, क्योंकि रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो लगाने से। 5 संख्याओं का औसत 7 है, तो देखिए कितना दिया है 5 संख्याओं का औसत 7, कितना हो गया आपका 35। जब 3 नई संख्या जोड़ी जाए तो पहले 5 थी, 3 अब तो कितनी हो गई 8, तो नया औसत क्या है 8.5, 8 40, 0, 8 8 64, और 64 और 4 कितना हो गया 68। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉइंट है तो ये पॉइंट लग जाएगा। अब क्या पूछा, उन तीनों नई संख्याओं का औसत, तो इसमें से इसे माइनस कर दो, 8 में से 5 गए तो 3, 6 में से 3 गए तो 3, संख्या कितनी है, उन तीनों नई संख्या, संख्या कितनी जोड़ी थी 3 नई संख्या, तो 3 का औसत क्या आ जाएगा आपका 11, ऑप्शन सी। ठीक है प्यारे भाइयों, जो भी आपसे पूछा है ऐसे ही करना है, बाकी आप देख रहे होंगे इजीली सॉल्यूशन हो रहे हैं और आप आराम से कर सकते हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब एसएससी जीडी का कंपटीशन बहुत है, मैथ में भी आपके 19-20 ही होनी चाहिए, क्योंकि आप 22 सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि 16 17 18 भी स्कोर अच्छा होता है, 17 18 19 भी। पर अब क्या करें, आप देख रहे होंगे कट ऑफ कितनी जा रही है, 140 वाले का नंबर नहीं है, 145 वाले का नहीं है, 150 प्लस है उसके, उसका नंबर है। तो आप देख लो भाई, अब तो नंबर किसी में भी नहीं कटने चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 18 रुपए कमाते हैं, 15 श्रमिक 10 दिनों में कितने रुपए कमाते हैं 1800, बराबर 8 दिनों में 5 श्रमिक
कितनी राशि अर्जित करेंगे, n मान लो। तो देखिए 5 से उड़ा दो 2 बार, 2 से 4 बार, 5 से 120 बार, 15 से 120 बार, 12 चक्को 48, 480। कैलकुलेशन अभी आपकी फास्ट हो जानी चाहिए मैथ करते करते, तभी आपका टाइम मैनेज हो पाएगा और तभी आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। जो टाइम का विशेष ध्यान है, क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, वो भी नहीं होने चाहिए भाई। तो देखिए निम्नलिखित व्यंजनों को सरल कीजिए। इसमें क्या है, आपको सिर्फ ये सिंप्लीफिकेशन का है, तो यह आपको करना है। तो देखिए इसमें क्या है, आप इनको उड़ा दो, 7 चक 28, 7 35, ये डिवाइड है तो 3 प्लस 4 डिवाइड नीचे आ जाएगी 5 गुणा 15 प्लस 4 माइनस 12, क्योंकि मल्टीपल कर लिया है मैंने। 5 से इससे उड़ाओगे तो 3 बार, तो 3 प्लस 4 थी 12 प्लस 4 माइनस 12, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 12 4 16, 16 और 3 19 माइनस 12, कितना बचेगा आपका 7। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे हल करना है। आप जानते होंगे, बोर्ड मास तरीका जानते होंगे, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ओ आता है, ओ के बाद ऑफ का होता है मतलब का, तो वो हल करना है, इसमें दिया नहीं है, तो ऐसे ही आपको करना है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या हुआ। तो देखिए प्यारे भाइयों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो मुझे आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि हिंदी का भी सॉल्यूशन कराया करूं या रीजनिंग का या जीएस का, जिससे आपका स्कोर भी इंक्रीज हो सके और मेरी भी अच्छी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि आप टारगेट रखेंगे 30 दिन का और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो देखिए दो संख्या दी है, दो संख्या कौन सी है आपकी, 7 3, इनका अंतर कितना दिया आपको, 4 बराबर कितना दिया है प्यारे भाइयों, 48। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड दोगे तो 12। तो इन दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग पूछा, 12 सत्ते 84, 12 ती 36, 36 और 84 120। ठीक है, यह पूछा है आपको सिर्फ योग, तो क्या आंसर होगा, सी, ऑप्शन सी। तो प्यारे भाइयों, आप अवश्य बताएं कि क्लास कैसी लगी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। सभी साथियों को राधे राधे, जय हिंद।